अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। तो आज के इस विशेष अंक में हम आपके लिए लाए हैं नवंबर 2024 में ग्रहों का कौन कौन सा गोचर होने वाला है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और गोचर ग्रहों की वर्तमान स्थिति का क्या संकेत मिल रहा है और ये राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं पर कैसा प्रभाव डालेंगे, तो इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो नवंबर 2024 में शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और राहु केतु के गोचर पर आपको महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़ने वाला है उस पर विश्लेषण करके आपको बताते हैं। और इन गोचरों का जो प्रभाव है वो भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थितियों पर पड़ने वाली है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का विश्लेषण। तो शनि इस नवंबर माह में कुंभ राशि में गोचर कर रहा होगा और ये गोचर भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव में होगा, जो आंतरिक सुरक्षा, भूमि, जनता और संसाधनों से संबंधित है। बात करें शनि के चतुर्थ भाव के गोचर की, तो इसका जो प्रभाव है वो भारत के आंतरिक मामलों और सामाजिक संरचना पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आंतरिक चुनौतियों और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर सरकार का ध्यान जो है उसको देना पड़ेगा, और इस समय आर्थिक संसाधनों का सही प्रबंधन और जनता के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी। कृषि और भूमि से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो शनि के कारण उत्पन्न होंगे और ये भूमि से जुड़े मामलों में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार को इस समय कृषि सुधारों पर ध्यान देना होगा क्योंकि किसानों की स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। बात करें शनि का कुंभ में गोचर सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव डालेगा, तो इस सामाजिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता को ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सरकार सामाजिक नीतियों में सुधार ला सकती है और जनता के बीच संवाद और विकास के लिए योजनाएं नई बनाई जा सकती हैं। बात करें बृहस्पति की जो गोचर है नवंबर 2024 में, तो वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा होगा। ये भारत की कुंडली के अष्टम भाव यानी रहस्य, अप्रत्याशित घटनाएं और अनुसंधान पर प्रभाव डालने वाला है। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर वित्तीय सुधारों और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ का संकेत देता है। टैक्स और बीमा से जुड़े क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से ये समय भारत के लिए सकारात्मक रह सकता है, विशेषकर सरकार के वित्तीय निर्णयों से लाभ की संभावना दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ये गोचर तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी प्रगति का समय देता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत इस दौरान नए आविष्कार और तकनीकी उन्नति कर सकता है। सरकार अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी करने वाली है। अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर संकेत देता है कि इस समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाली हैं, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में कुछ नीतिगत बदलाव हो सकते हैं और जनता और आर्थिक प्रणाली को ये बदलाव जो है प्रभावित करने वाले हैं। अब बात करते हैं नवंबर में राहु और केतु के गोचर की। तो राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा है और केतु का गोचर तुला राशि में हो रहा है। राहु का मेष राशि में गोचर भारत की राजनीति और विदेश नीति पर प्रभाव डालने जा रहा है। ये गोचर राजनीतिक अस्थिरता और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं का संकेत दे रहा है। सरकार को कुछ विदेशी मामलों में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु का प्रभाव विदेशी संबंधों में जटिलता ला सकता है और भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सावधानी से संभालना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में राहु के कारण कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। केतु का तुला राशि में गोचर भारत के समाज और न्याय व्यवस्था में कुछ अस्थिरता का संकेत दे रहा है। सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर सरकार को सावधानी से काम करना होगा। अब मंगल का कर्क राशि में नवंबर में गोचर होगा। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, यानी इसकी ऊर्जा कमजोर मानी जाती है। तो मंगल का कर्क राशि में गोचर भारत की रक्षा और सुरक्षा मामलों में कुछ कमजोर स्थिति का संकेत दे रहा है। इस दौरान भारत को अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। सीमा सुरक्षा और सैन्य मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मंगल का ये गोचर आंतरिक संघर्ष और विवादों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर आंतरिक राजनीति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में। सरकार को इस समय जनता के बीच असंतोष को शांत करने के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती है। अब बात करते हैं नवंबर में शुक्र के गोचर की। तो शुक्र का कन्या राशि में गोचर व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार का संकेत दे रहा है। भारत में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो उपभोक्ता, वस्त्र और फैशन से जुड़े हैं। शुक्र का गोचर भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में प्रगति का भी एक संकेत दे रहा है। इस दौरान भारतीय कला, सिनेमा और सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। बात करें सूर्य के गोचर की, तो सूर्य नवंबर
2024 में वृश्चिक राशि में गोचर करेगा और जो सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर है वो भारत के नेताओं और शासन पर प्रभाव डालने वाला है। ये समय नेतृत्व में बदलाव का संकेत दे रहा है या फिर सरकार की कुछ नई नीतियां भी इस दौरान घोषित हो सकती हैं, ऐसे भी संकेत दे रहा है। और सूर्य का ये गोचर सरकार के भीतर कुछ बड़े बदलाव या राजनीतिक संघर्ष का भी संकेत दे रहा है। सरकार के लिए समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हो सकता है, विशेषकर आंतरिक राजनीति और प्रशासनिक मुद्दों के संदर्भ में। अब बात करते हैं बृहस्पति और शुक्र का जो गोचर है उसका आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसमें एक सुधार का संकेत दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं, विशेषकर वित्तीय और अनुसंधान के क्षेत्र में। व्यापार में वृद्धि और निवेश के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं नवंबर में राहु के गोचर की। तो राहु का मेष राशि में गोचर और केतु का तुला में गोचर भारत की राजनीति में अस्थिरता का संकेत दे रहा है। सरकार को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश नीति में कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी हो सकते हैं, विशेषकर पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में। बात करते हैं मंगल की गोचर की। तो मंगल का कर्क राशि में गोचर भारत की सुरक्षा और सैन्य स्थिति पर प्रभाव डालने जा रहा है। इस दौरान सरकार को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सीमा सुरक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए सक्रिय प्रयास भी करने होंगे। शनि का कुंभ में गोचर सामाजिक सुधार और न्याय से जुड़े मामलों में सुधार की आवश्यकता को दर्शा रहा है। ये समय समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए कुछ नई योजनाएं लाने का संकेत दे रहा है और नीतियों में सुधार का भी संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष है, नवंबर 2024 का समय भारत के लिए आर्थिक सुधार, सामाजिक अस्थिरता और कूटनीतिक चुनौतियों का समय हो सकता है। शनि और बृहस्पति का ये गोचर भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार का भी संकेत दे रहा है, लेकिन राहु केतु और मंगल के गोचर से राजनीतिक और जो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो आज का हमारा ये अंक था नवंबर में जो गोचर होने वाले हैं उस पर आधारित था। तो आपको हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा है तो आप इस कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर आप हमें अपनी राय जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। आपकी आलोचनाओं को हम सिर माथे पर स्वीकारते हैं और आपकी आलोचनाओं के आधार पर हम अपने चैनल के कंटेंट को और भी परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपना सहयोग और सुझाव और आलोचना करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।